सोमवार सुबह सुबह न्यूजीलैंड में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई है। भारतीय समय के मुताबिक ये भूकंप सोमवार सुबह 6:11 पर आया है। जानकारी के मुताबिक भूकंप न्यूजीलैंड के कैरमाडेक द्वीप समूह पर आया है। भूकंप के तेज झटकों के बाद न्यूजीलैंड के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। सभी लोग दहशत में रहे। हालांकि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि एनसीएस के मुताबिक इसका केंद्र जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के बाद न्यूजीलैंड में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। सिविल डिफेंस ने कहा कि मौजूदा जानकारी के आधार पर प्रारंभिक आकलन यही है कि भूकंप से सुनामी आने की संभावना नहीं है, जो न्यूजीलैंड के लिए खतरा पैदा करेगी। वहीं अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस भूकंप के करीब 20 मिनट बाद यानी कि 6:53 पर कैरमाडेक द्वीप समूह पर ही एक और भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई है। इस भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 39 किलोमीटर गहराई में था। न्यूजीलैंड का कैरमाडेक द्वीप समूह भूकंप का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें, बीते महीने भी न्यूजीलैंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 16 मार्च को यहां आए भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई थी। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के मुताबिक चीन के समय के मुताबिक ये भूकंप 8:56 पर आया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड में हर साल 20,000 से ज्यादा हल्के या तेज भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसलिए न्यूजीलैंड को भूकंप की धरती भी कहा जाता है। अब सवाल ये कि यहाँ इतने भूकंप क्यों आते हैं। दरअसल आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की धरती के नीचे प्रशांत क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया की टेक्टोनिक प्लेट्स और टिरॉ बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। न्यूजीलैंड की धरती के अंदर मौजूद ये टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। कई बार इन प्लेटों में इतनी तेज टक्कर होती है कि धरती के अंदर ही धमाका हो जाता है। इन्हीं धमाकों के कारण न्यूजीलैंड में हर साल हजारों की संख्या में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। देश में प्रकाशित होने वाले जर्नल जीएनएस साइंस में छपे एक लेख के मुताबिक टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से ऊर्जा पैदा होकर इकट्ठी हो जाती है और यही ऊर्जा जब अपने लिए जगह बनाती है तो भूकंप आने लगते हैं। न्यूजीलैंड के भूकंप जापान और टर्की समेत कई दूसरे देशों के मुकाबले कम खतरनाक होते हैं। आपको बता दें कि धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, तब जमीन हिलने लगती है और जमीन में कंपन होता है। इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। वहीं भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से 9 तक होती है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी कि एपिसेंटर से नापा जाता है, यानी उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इसी स्केल पर मापा जाता है। 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकल रही है, 9 यानी सबसे ज्यादा बेहद ही भयावह और तबाही वाली लहर। ये दूर जाते जाते कमजोर होती जाती है। अगर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटका होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।